हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी की या फिर ओ लेवल ADCA कंप्यूटर बेसिक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं सारे सेम क्वेश्चन वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिससे कि आप अच्छे नंबरों के साथ में अपना रिजल्ट क्लियर कर सकें। हम लोग ट्रिपल सी के सक्सेस की गारंटी के साथ ये 50 डेज की क्लास चला रहे हैं, जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 100% आप पास हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। बस आपको क्या करना है, डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करना है। जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे उनको रिपीट करके दोबारा हमें देखना है। आज की क्लास हम लोग सेकेंड चैप्टर की चैप्टर 2 क्लास 3 को आज हम लोग लेके आए हैं। चैप्टर 2 हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है और किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उपयोग करता है और इसके किसके बीच में आदान प्रदान करता है, डेटा का आदान प्रदान करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा इनपुट डिवाइस, बी ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है हार्डवेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड होम, किसके बीच ये सिस्टम प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होता है। आप लोगों ने जो लोग आज पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन शाम को 8 बजे हम लोग सक्सेस क्लास लेकर आते हैं। कौन सी क्लास? सक्सेस क्लास। ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो या फिर ADC हो, उसकी सक्सेस क्लास लेकर आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डेली लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। इसका राइट आंसर जिन लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर देंगे। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। 1 का राइट आंसर हमें बताना है इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हार्डवेयर। कौन सा होगा? हार्डवेयर इज द राइट आंसर। हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच ये इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ये रिजल्ट प्रदान करता है। हार्डवेयर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। कमांड इंटरफेस और किस रूप में जाना जाता है? कमांड इंटरफेस इज आल्सो नो एज। कमांड इंटरफेस किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है कर्नल, बी ऑप्शन है सेल, डी ऑप्शन है कमांड, सी ऑप्शन है कमांड और डी ऑप्शन है प्रॉम्प्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर में बताना है कौन सा होगा। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में डेली की तरीके से आप लोग आंसर जरूर देंगे। जो भी आपको आता है राइट या रॉन्ग जैसा भी आता है वो आंसर यहाँ पर जरूर टाइप करना है। जिसके भी सबसे ज़्यादा राइट आंसर होंगे उसको फ्री एग्जाम टेस्ट सीरीज सेंड की जाएगी, जहाँ से हम लोग घर बैठे ही टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेल। सेल इज द राइट आंसर। क्या होता है? सेल इसका राइट आंसर है। कमांड इंटरफेस के बीच में सेल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सेल के रूप में डेटा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, MS DOS में फाइल का नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? MS DOS में फाइल के नाम की लंबाई अधिकतम कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन DOS? DOS में मैक्सिमम लेंथ फाइल की क्या होती है? आप लोग जो DOS है CMD कमांड प्रॉम्प्ट प्रोसेस ये यूज करते होंगे। इसमें जब फाइल बनाते हैं तो उसका मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। और इसका राइट आंसर है, कमेंट सेक्शन में फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आए आंसर आपके तैयार रहने चाहिए। इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। 8 इसका मैक्सिमम लंबाई होती है, लेंथ जो होती है 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल 9 का संकेत भेजता है। व्हाट इज सिग्नल डज किल 9 सेंड? किल 9 सेंड जो है
वो क्या भेजता है ये आपको बताना है। किल सिग्नल किल, बी ऑप्शन है सिग्नल स्टॉप, सी ऑप्शन है सिग्नल टर्मिनेट और डी ऑप्शन है सिग्नल सस्पेंड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। 4 नंबर का आंसर क्या होगा, किल 9। किल 9 क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन इज राइट आंसर सिग्नल किल। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन से ही हमें मिल जाता है सिग्नल किल। सिग्नल किल क्या होता है यहाँ पर, सिग्नल किल। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सिग्नल किल। सिग्नल किल हमें जो किल सेंड करता है, सिग्नल को सेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है किसी भी सेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति किससे शुरू होती है। द फर्स्ट लाइन इन एनी सेल स्क्रिप्ट स्टार्ट विद, किसके साथ में स्टार्ट होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है हैज, बी ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन, सी ऑप्शन है हैशबैग, डी ऑप्शन है डॉलर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको 5 नंबर का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी हैशबैग। हैशबैग इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हैशबैग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विंडो 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द गेम बार इन विंडो 10। विंडो 10 में गेम बार अगर ओपन करना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर सभी के आने चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, फटाफट देना है। विंडो 10 में गेम बार के लिए क्या करना है। गेम बार के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था। इसका राइट आंसर है, कुछ लोगों ने सही दिया है, विंडो जी। विंडो के साथ जी अगर बटन प्रेस करेंगे तो ये गेम बार के लिए होती है। किसके लिए होती है, गेम के लिए होती है, गेम बार के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी 6 का देख लेना सही से। क्वेश्चन नंबर 7, WCL कमांड का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ WCL कमांड। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फाइल में अक्षरों की संख्या गिनने के लिए इसका यूज किया जाता है, टू काउंट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन फाइल। बी ऑप्शन है टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड इन फाइल, वर्डों को काउंट करने के लिए। सी ऑप्शन है फाइल में लाइनों की संख्या गिनने के लिए इसका यूज किया जाता है, टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन इन फाइल। डी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे टू काउंट द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन फाइल। पैराग्राफ कितने हैं फाइल में ये काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन फाइलों की संख्या गिनने के लिए, टू काउंट द नंबर ऑफ फाइल्स को काउंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। विंडो 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग में को बदला जा सकता है। इन विंडोज 10 डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग कैन बी चेंज, क्या चेंज किया जा सकता है। अब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट है। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है बाय राइट क्लिकिंग एंड द सेलेक्टिंग द पर्सनलाइज्ड ऑप्शन। बी ऑप्शन है थॉट कंट्रोल पैनल। सी ऑप्शन है थॉट सेटिंग ऐप और डी ऑप्शन है ऑल द एबव। इन चारों ऑप्शनों में से सभी ऑप्शन राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विंडो 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में सभी को जिनको आंसर आते हैं आंसर जरूर टाइप करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट क्लिक बाय द राइट क्लिक एंड द सेलेक्टिंग पर्सनलाइज ऑप्शन। इसका राइट आंसर है राइट क्लिक एंड सेलेक्टिंग द पर्सनलाइज ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सा प्रोग्राम खोजता है, विच प्रोग्राम फाइंड
विच प्रोग्राम फाइंड, कौन सा प्रोग्राम फाइंड करता है? ए ऑप्शन है SH, बी ऑप्शन है ग्रेप, सी ऑप्शन है फाइंड और डी ऑप्शन है लोकेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। फाइंड करता है प्रोग्रामों को, कौन फाइंड करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रेप, ग्रेप इज जो होता है वो प्रोग्राम को खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का 9 का बी ऑप्शन राइट है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर एक टुकड़ा किस नाम से जानते हैं? ए पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट कंप्यूटर प्रोग्राम और इज द सपोर्टिंग डेटा इज नो एज, किस रूम में जानी जाती है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है। ए ऑप्शन है बग, बी ऑप्शन है फीचर, सी ऑप्शन है पैच और डी ऑप्शन है यहाँ पर वर्जन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर इसका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। जो कंप्यूटर में उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पैच जो होता है, पैच जो होता है ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर पैच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, विंडो में खुले हुए प्रोग्राम के बीच बदला बदली कौन सा सॉफ्टवेयर की यूज करते हैं? विंडो में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच अदला बदली के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं? विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू स्विच बिटवीन द प्रोग्राम इन विंडोज? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब जो होता है खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आल्ट वाली टैब वाली बटन जब प्रेस करते हैं तो जो भी पहले से ओपन टैब हैं वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे HTML की जब हम लोग फाइल बनाते हैं, नोटपैड पे बनाते हैं और नेट पे देखने के लिए आल्ट टैब का यूज करते हैं, वहाँ से अपने डेटा को, दूसरे डेटा को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कमांड लिनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है? विच कमांड शो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लाइनेक्स? ए ऑप्शन है, ये लाइनेक्स से है, लाइनेक्स की कमांड से क्वेश्चन लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग लाइव क्लास में बनने रहें और लाइव क्लास के साथ में अगर बनते हैं तो वहाँ पर आंसर जरूर दें, जिससे कि पता चले हमारे साथ में कितने लोग अभी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और उनकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। ए ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन है CD, डी ऑप्शन है MKDIR और डी ऑप्शन है PWD। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा आंसर राइट है। इनमें से हमें हिंदी सेक्शन में जो टाइप है इसको इग्नोर करना है। कमांड जो होती हैं इंग्लिश में ही होती हैं, तो अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वाली को याद रखना है, क्योंकि पेपर में ये इंग्लिश टाइप की दी होगी जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। तो इंग्लिश वाले को आंसर देना है, इंग्लिश वाले को हमें पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। इसका राइट आंसर है PWD। PWD जो होता है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाता है। लाइनेक्स में करंट ओपन जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है उसको दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विंडो 10 में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की मिनिमाइज ऑल विंडोज इन विंडो 10? अब विंडो 10 में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? अभी जो हमारा पेज ओपन है इसको भी हम लोग एक विंडो के रूप में जानते हैं, विंडो बोलते हैं। अगर हमें एक साथ में सारी विंडोज को बंद करना है तो किसके लिए किसका उपयोग करेंगे, ये आपको बताना है कि किसका उपयोग करेंगे। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। यहाँ पर विंडो प्लस M है, विंडो प्लस A है, C ऑप्शन विंडो प्लस D है और D ऑप्शन विंडो प्लस R है। इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है, आपकी तरफ से आ जाए उसके बाद हमारी तरफ से आंसर आपको बताया जाएगा। इसका राइट आंसर है C ऑप्शन इज द राइट आंसर।
विंडो प्लस डी जो होता है वो मिनिमाइज करने के लिए होता है, शॉर्टकट की विंडो को मिनिमाइज करने के लिए यूज की जाती है। राइट आंसर विंडो प्लस डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 विंडो 10 में निजी सहायक के रूप में कार्य करता है। हु एक्ट एज ए पर्सनल असिस्टेंट इन विंडो 10। विंडो 10 में पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कौन कार्य करता है आपको बताना है। हु एक्ट एज ए पर्सनल असिस्टेंट इन विंडो 10। विंडो 10 में पर्सनल असिस्टेंट के रूप में क्या कार्य करता है। ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा इसका होगा। ए ऑप्शन है सेरी, बी ऑप्शन गूगल असिस्टेंट, सी ऑप्शन है एलेक्सा और डी ऑप्शन है कोर्टाना। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो विंडो 10 में होता है जिसका यूज किया जाता है। कल की क्लास में ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आज को क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पर दिया है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोर्टाना जो होता है विंडो 10 में निजी सहायक के रूप में कार्य करता है, जो कंप्यूटर में काम करता है निजी सहायक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 एक निष्पादन योग्य फाइल का मार्ग निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कमांड कौन सी होती है। व्हाट इज द कमांड यूज टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स होती है वो आपको किस रूप में मार्ग प्रदान करती है। ए ऑप्शन पाथ है, बी ऑप्शन है वेयरिज है, WHERIES है, सी ऑप्शन है विच है और डी ऑप्शन फाइंड है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विच जो दिया है WHICH इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, WHICH इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बूट स्ट्रैपिंग को यहाँ भी कहा जाता है। बूट स्ट्रैपिंग इज आल्सो कॉल्ड, बूट स्ट्रैपिंग को किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। 16 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन है कोल्ड बूट, बी ऑप्शन है वार्म बूट, सी ऑप्शन है रीस्टार्ट और डी ऑप्शन है शट डाउन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा बूट स्ट्रैपिंग इज आल्सो कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग कहलाता है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। यहाँ पर फटाफट 16 नंबर का आंसर आपको देना है कौन सा होता है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोल्ड बूट। कोल्ड बूट जो बूट स्ट्रैपिंग जहाँ पर होती है उसे कोल्ड बूट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, कोल्ड बूट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। विंडोज 10 का एक फीचर संस्करण है जो मुख्य रूप से शिक्षा बाजार में विभिन्न श्रेणी पाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बताना है इज द फीचर्ड वर्जन ऑफ द विंडो 10 डिजाइन द प्राइमरीली ऑफ लो एंड सिस्टम इन द एजुकेशन मार्केट। एजुकेशन मार्केट में कौन सा ऐसा है जिसका यूज किया जाता है संस्करण का। ए ऑप्शन है विंडो 10S, बी ऑप्शन है विंडो 10 प्रो, सी ऑप्शन है विंडो 10 होम और डी ऑप्शन है विंडो 10 एंटरप्राइज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें से जो हमारे संस्करण डिजाइन द लो एंड सिस्टम पे एजुकेशन मार्केट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है विंडो 10S इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का 17 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मान लीजिए कि आप स्लैश ETC डायरेक्टरी में CD डाट करने के बाद आप कहाँ होंगे। सपोज यू आर द स्लैश ETC डायरेक्टरी, व्हेन विल यू बी द आफ्टर द डूइंग द CD डाट। CD डाट करने के बाद आप कहाँ होंगे ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है स्लैश ETC, बी ऑप्शन है स्लैश रूट, सी ऑप्शन है स्लैश होम, डी ऑप्शन है QRURS। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट राइट आंसर आपको देना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में करना है। जो भी आपको आता है आंसर दे सकते हैं, उसके बाद में सही गलत हम यहाँ पर खुद बताते हैं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्लैश
ETC जो होता है वो /ETC का डाट, अगर CD डाट करने के बाद आप कहाँ होंगे तो /ETC पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, लिनक्स में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइनेक्स का से दिया है, बेसिक क्वेश्चन है। लाइनेक्स में अगर हमें किसी फाइल को नाम बदलना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर कुछ कमांड दिए क्योंकि ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MV का यूज किया जाता है, B ऑप्शन है CP का, C ऑप्शन है RM का, D ऑप्शन का है MK DIR। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। लाइनेक्स के से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लिनक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा MV। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। MV जो होता है वो इसका राइट आंसर होता है। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए MV का यूज किया जाता है, कमांड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी कमांड लिनक्स में केवल एक फाइल को हटाती है? विच कमांड रिमूव ओनली वन फाइल इन लाइनेक्स? लाइनेक्स में कौन सी कमांड होती है जो केवल एक फाइल को हटाने का काम करती है? ए ऑप्शन है RM, B ऑप्शन है डेल, C ऑप्शन है अनलिंक और D ऑप्शन है इरेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी कमांड जो होती है एक फाइल को हटाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर फटाफट आप लोगों को देना है क्या होगा। इसका राइट आंसर मिल जाता है RMDIR। RMDIR इज द राइट आंसर। इसका है क्वेश्चन नंबर ए है RM जो होता है किसी भी लाइनेक्स में फाइल को हटाने के लिए रिमूव डायरेक्ट जो मेन फाइल होती है उसके लिए RM का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर राइट है RMDIR। अगर डायरेक्टरी है तो यहाँ पर DIR का भी यूज कर सकते हैं, RMDIR का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, आज की क्लास में आप लोगों ने जितने लोग जुड़े हैं हम सोच रहे हैं कुछ क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आज की क्लास में और कंप्लीट करेंगे जिससे कि आप लोगों के 30 क्वेश्चन कम से कम एक क्लास में जरूर कंप्लीट हो जाए। अब आप लोगों यहाँ तक क्लास को ज्वाइन करके पहुंच ही गए हैं तो आपको कुछ और फायदा कराया जाए, आपको 10 क्वेश्चन और दिए जाएं जिससे कि और अच्छी आप लोगों की तैयारी हो सके। 21 फटाफट इसको भी कंप्लीट करेंगे, 10 क्वेश्चन को बस 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। लिनक्स में डायरेक्टरी हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? लिनक्स में डायरेक्टरी हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अब ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कौन सा है। अभी क्या था, लाइनेक्स में केवल एक फाइल हटाने के लिए RM का यूज किया जाता है और यहाँ पर अगर लाइनेक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका फाइल हटाती है। अब इसमें राइट आंसर जो है RMDIR इज द राइट आंसर। किसी भी फाइल को डायरेक्टरी को हटाने के लिए रिमूव डायरेक्टरी मतलब RM मतलब रिमूव और DIR अगर लिखा है तो डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर विंडो 10 में प्रिंटर को हटाने के लिए कौन सा विकल्प देता है? विच ऑप्शन अलाउ टू रिमूव द प्रिंटर फ्रॉम द विंडो 10 कंप्यूटर? विंडो 10 में हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है ऐड प्रिंटर, बी ऑप्शन है मैनेज प्रिंटर, सी ऑप्शन है रिमूव प्रिंटर, डी ऑप्शन है प्रिंटर प्रॉपर्टीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों स्क्रीन पर आपके आंसर हैं और इस आंसर का आंसर जो है आपके पास से इसका आंसर आना है। क्वेश्चन अगर हम सही से पढ़ें तो आंसर मिल जाता है प्रिंटर को हटाने के लिए। तो प्रिंटर को हटाना है तो यहाँ पर रिमूव डिवाइस के क्योंकि प्रिंटर एक डिवाइस होती है और यहाँ पर अगर रिमूव डिवाइस में जाएंगे तो हम प्रिंटर को अपने आसानी से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कमांड डायरेक्टरी को स्ट्राइक को हटाता है? कौन सी कमांड डायरेक्टरी को स्ट्राइक से हटाती है? विच कमांड रिमूव ए डायरेक्टरी फॉर द स्टॉक? इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन है पॉप्ड, बी ऑप्शन है पुशडी, सी ऑप्शन है CD और डी ऑप्शन है MKDIR। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है पॉप डी।
किसी भी डायरेक्टरी में स्ट्राइक को हटाने के लिए रिमूव टू कमांड टू स्ट्राइक के लिए इसका यूज करते हैं। प्रॉप डी कौन सा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर मिल जाता है। ये इसका आंसर सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, उबंटू का डिफॉल्ट ऑफिस सूट क्या है? उबंटू का डिफॉल्ट ऑफिस सूट क्या है? विच इज द डिफॉल्ट ऑफिस सूट ऑफ लुबंटू। उबंटू का डिफॉल्ट ओपन सूट क्या है? ए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बी ऑप्शन है ओपन ऑफिस, सी ऑप्शन है गूगल ड्राइव और डी ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट आपको आंसर देना है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। उबंटू का डिफॉल्ट ऑफिस सूट क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है क्या है। तो हमने पढ़ा है लिब्रे ऑफिस जो होता है, लिब्रे ऑफिस राइट फोर, तो ऑप्शन जो दिया है लिब्रे ऑफिस एक डिफॉल्ट ऑफिस सूट के रूप में होता है। किस रूप में? डिफॉल्ट ऑफिस सूट के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लिब्रे ऑफिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 डी ऑप्शन। नेक्स्ट 25, इसमें 25 का क्वेश्चन हमें पहले देख लेना है अच्छे से। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय में संदर्भ से पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट द रीड एंड द रिएक्ट द रियल टाइम कंटेंट विद द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी पूरी डिफिनेशन यहाँ पर दे दी गई है, आपको बताना है इसमें क्या होता है। ए ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? 25 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वास्तविक, यहाँ पर दिया भी है रियल टाइम जो होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मोर देन 4 क्वेश्चन का और कंप्लीट करने आज की क्लास में। अभी क्लास में कंटिन्यू जरूर बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 26 है विंडो 10 में प्रॉपर्टी के किस टाइप को चुनकर प्रिंटर साझा करता है, किया जा सकता है? विंडो 10 में प्रॉपर्टी के किस टाइप को चुनकर प्रिंटर साझा किया जा सकता है आपको बताना है। इन विंडो 10 बाय द चूजिंग विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी प्रिंटर जो शेयर, कौन सा शेयर करता है? ए ऑप्शन है शेयरिंग, बी ऑप्शन है पोर्ट्स, सी ऑप्शन है एडवांस और डी ऑप्शन है जर्नल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। कौन सा था क्वेश्चन में? ये आंसर में ज्यादा प्रिंटर को साझा करने के लिए, तो हमें क्या होता है प्रिंटर शेयर्ड। कौन सा प्रिंटर शेयर्ड करने के लिए होता है? प्रिंटर शेयर्ड के लिए होता है ऑप्शन शेयरिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है? प्रिंटर को हम लोग प्रॉपर्टी से चुनकर प्रिंटर को साझा किया जा सकता है, आराम से इसका यूज शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी बहुत ही ये इजी क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आंसर को और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा। लिनक्स 20 नंबर 7 क्वेश्चन है। लिनक्स जो होता है सिस्टम में कुल रन स्टार होते हैं, कितने रन स्टार होते हैं ये आपको बताना। हाउ मेनी रन लेवल आर द देयर इन लाइनेक्स सिस्टम, लाइनेक्स सिस्टम में होते हैं। अब आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन 2 और मोर क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 7 इज द राइट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जो होता है वो राइट आंसर है। इसमें 7 रन स्टार होते हैं। कितने होते हैं? 7 रन स्टार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मोर देन 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद में। कौन सा 28 का है? कौन सा कमांड की फाइल मोड में फाइल को बंद कर किए बिना सेव किया सकता है? विच कमांड सेव द फाइल वाय कमांड मोड
विदाउट क्लोजिंग, बिना क्लोजिंग के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें से 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कोलन क्यू, कोलन डब्ल्यू क्यू, सी ऑप्शन है कोलन डब्ल्यू और डी ऑप्शन है एक्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन होगा। तो 28 का राइट आंसर फटाफट देना है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, विंडो 10 के लिए विकसित नवीन प्लेटफॉर्म में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म डेवलप्ड विंडो 10 कार्ड? विंडो 10 में किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है यूनिवर्सल विंडो प्लेटफॉर्म, बी ऑप्शन है विंडो एक्सनोट, सी ऑप्शन है विंडो क्लाउड, सी और डी ऑप्शन है विंडो मोबाइल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 29 का, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यूनिवर्सल विंडो प्लेटफॉर्म। कौन सा? यूनिवर्सल विंडो प्लेटफॉर्म इज द राइट आंसर। विंडो 10 में विकसित नवीनतम प्लेटफॉर्म का उपयोग कहा जाता है विंडोज यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पर आधारित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट द बेस्ड लाइनेक्स? लाइनेक्स के बेस पे कौन सा नहीं है? ए 4 ऑप्शन है, उबंटू है, बी ऑप्शन है फ्लोरोरा है, सी ऑप्शन है क्रोम ओएस है, डी ऑप्शन है मैक ओएस है। और यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से आज की हमने 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है, उसका आंसर भी हमने खुद दिया है। आंसर इज द राइट आंसर है मैक ओएस। मैक ओएस इज द राइट आंसर। मैक ओएस जो होता है, मैक फाइल के एड्रेस को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। आज की क्लास हम लोगों ने 20 जो है 31 की क्लास है, क्वेश्चन भी हम लोगों ने 30 रखे। 30 क्वेश्चन में क्या है, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे सारे आज हम लोगों ने इसमें कवर कर दिए और इसमें से बस 1 या 2 क्लास और हमें है करवानी है। उसके बाद ये हमारा पेपर लगभग 100% तैयार है। एग्ज़ाम की तैयारी आप बिल्कुल आसान तरीके से ICA एजुकेशन हब के साथ कर ली है। CCC की 100% पास की गारंटी के साथ में एक क्लास को आपको लाइव दिया जाता है। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। जो भी CCC के स्टूडेंट्स हैं, CCC का कोर्स कर रहे हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि कल वाली क्लास हमें रेड फिक्स टाइम पे 8 बजे मिल जाए। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।